राधे राधे बच्चों। तो आपके लिए लेकर आए हैं गोधुली भाग 2। आपको पता है कौन से एक्सरसाइज का, आप देख लीजिए। 20 के दांत पढ़ाने जा रहे हैं। 20 के दांत कहानी जो नलिन बिलोचन शर्मा इसके राइटर हैं। अब आ जाइए, दिखाई दे रहा है, देखिए। टेस्ट पेपर 2025-26 APS क्लासेस कुर्ता और कुणाल सर @APS कुर्था में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और ख़ास करके आप सभी बच्चों के लिए बोलेंगे कि आप एक बार इसको लाइक कर देंगे ताकि आपके जीवन में सफलता हासिल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हेडिंग तो आपको समझ में आ रहा है, हिंदी से है 20 के दांत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो इसका सही आंसर है बाबू खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही लड़के आगे चलकर, क्या है, देखिए, ठीक है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इसका जो है से सही आंसर है सेन साहब ने। कौन कहे हैं? सेन साहब ने। प्रश्न नंबर 3 है, 20 के दांत के लेखक कौन हैं? तो अभी आपको हम बता दिया था, नलिन बिलोचन शर्मा। इसका आंसर, सही आंसर ए है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो इसका सही आंसर जो है से मध्य वर्ग के है। क्या है? मध्य वर्ग के। 20 के दांत कैसी कहानी है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर जो है से मनोवैज्ञानिक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो ये जो है से इसका सही आंसर मध्य वर्ग का होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषाभाषी थे? भाषाभाषी थे। ठीक है, क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं था लेकिन भोजपुरी के हैं। कौन से हैं? भोजपुरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ये सही आंसर जो है से 1916 ईस्वी में। कौन है? 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? तो इनके माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। क्या था? रत्नावती शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 10 देखिए, लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया? ये जो है से पटना विश्वविद्यालय से किए हैं। कहाँ से हैं? पटना विश्वविद्यालय से। नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये इनका सही उत्तर जो है से 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी, सी में आंसर होगा। आलोचना में वे किस शैली को अपनाते थे? क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर जो है, सही आंसर जो है से आधुनिक शैली होगा, जो आंसर बी में होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 है, क्या बता रहा है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो इसका सही आंसर नलिन बिलोचन शर्मा, डी से होगा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम रामानुज शर्मा था। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है, चलिए इसका सही आंसर जो है से रामावतार शर्मा होगा। इधर आप, या डी होगा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? क्वेश्चन नंबर 5 के इसका आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे, मध्य वर्ग के। क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन होगा? तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार थी तो कैसे थी?
स्ट्रीमल इंड थी। क्या थी? स्ट्रीमल इंड। क्वेश्चन नंबर 17, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो ये जो है से काली रंग की थी। कैसी थी? काली रंग की थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की 5 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां। क्वेश्चन नंबर 19, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? है ना? तो सेन साहब की पुत्रियों से, है ना, बेटी जितना भी है उछल कूद करे, चाहे गाड़ी पे चढ़ जाए, उसको चलावे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का, सेन साहब की पुत्रियां में से एक थी, कौन थी? आरती, भारती, गायत्री, बंटी। तो आरती, कौन थी? आरती। इसका सही आंसर ए होगा। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। इसका सही आंसर डी होगा। लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो उनके लिए किंडरगार्टन स्कूल जो है से आंसर नंबर बी जो है से। मदन के पिता क्या है? मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। कुछ ही नाम था? गिरधर लाल। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? सेनों ने अपने सिद्धांतों को खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार। आंसर नंबर सी। दुर्ललित का शब्दार्थ है, इसका मतलब होता है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, है ना, यानी आंसर डी हो जाएगा। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो अभी हम लोग देखे थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, इंजीनियर बनाना चाहते थे, है ना। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है पटना कॉलेजिएट स्कूल में। पटना कॉलेजिएट स्कूल में। आगे देख लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 28, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो आप लोग को पता है 2 दांत तोड़े थे, यानी सही आंसर सी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी की गई है, तो इसका सही आंसर 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 30 में। सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? तो एक पत्रकार था, है ना, पत्रकारिता करता था। अब जो है से आप देखेंगे गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का अब आप लोग आंसर देखेंगे, तो इसका सही आंसर जो है से डी होगा, निम्न मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 32, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल ये मदन के पिताजी हैं। कौन है? मदन के पिताजी। सही आंसर बी होगा। सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? है ना, सेन साहब के बेटे, ऑब्जेक्ट में दिया हुआ भी है ना, तो उसको कासू कहते थे। क्या कहते थे? कासू कहते थे। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो यहाँ पे देखेंगे मदन की उम्र 5-6 साल, है ना, ये आंसर होगा। काजू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो ये सबसे अच्छा लठ के खेल में, या इसका सही आंसर ये होगा। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो सही इसका है नलिन बिलोचन शर्मा की। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो माता पिता को, है ना, सबसे ये होगा डी आंसर। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को, यहाँ पे इसका सही जो है से आंसर सी होगा, खोखा से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने क्वेश्चन नंबर 39, तो गिरधर लाल को खूब क्या किए? फटकार लगाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 40, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका सही आंसर जो है से हंस। क्या होगा? हंस। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था?
तो इसका सही आंसर होगा पिता के हाथों से। किसके हाथों से? डी आंसर होगा। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो इसको बढ़ई होगा। आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। कई एक बार जो है से आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप लोग इसे देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो खोखा से खतरा था। मदन किससे उलझ रहा था? तो मदन जो है से किससे, 4 गो ऑप्शन है, सोफर, सेन साहब, कासू, मिस्टर सिंह। तो ये जो है कासू से। किससे? कासू से। मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। क्या था? गिरधर लाल, यानी बी होगा। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये डी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। 48 गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है से मदन के पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं? मदन के। यहाँ पे देखिए मदन के पिता का क्या नाम था? तो गिरधर लाल। यहाँ तुरंत क्वेश्चन दे दिया गिरधर लाल कौन है, क्वेश्चन पलटता है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये बाबू एक बार और क्वेश्चन पूछ दिया है ना, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, इसको याद भी कर लेंगे। देखिए तो कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। आंसर बी में। उसमें खाली मतलब ईस्वी पूछा था, जो 1916 जो हम लोग लगाए थे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म यानी बदरघाट पटना में हुआ। बदरघाट पटना में हुआ। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, पसंद पड़ा होगा, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और ये 50 में बाबू मान के चलो कि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इससे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव जो है से नहीं पूछ सकता है इस चैप्टर से, 20 के दांत से। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो को देखें और ख़ुद से भी टिक लगाने का काम करें। तो राधे राधे, जय हिंद।